इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, शुल्लक शिक्षपंच गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, गुरुदेव अभव्य जीव किस कर्म से बनते हैं? आगम अनुसार कौन से अभव्य जीव होते हैं? कोई कर्म नहीं होता, ये पारणामिक भाव कहलाता है। पारणामिक भाव का अर्थ है स्वभाव से, अपने आप नेचुरल रूप से उनकी अभव्यत्वपना उसमें बैठा हुआ है, तो अनादि काल तक रहेगा और अनंत काल तक भी रहेगा। यशवंत सिंह रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, किसी महापुरुष ने लिखा है कि सत्य की भूख तो सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोग इसका स्वाद अच्छा लगता है उनको। इस संबंध में मेरी जिज्ञासा यही है कि आखिरकार सत्य इतना बेस्वाद क्यों होता है? अच्छाइयाँ जो होती हैं वह अच्छी लगती हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए अच्छा होना पड़ता है। तो अच्छा व्यक्ति होना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसका मन और इंद्रियां जो कर्म के अधीन है वो अच्छा होने नहीं देती। कर्म जो अपने आप में वैसा करने नहीं देता। कर्म का और धर्म का यही द्वंद्व है। जो जिसे मिटाना चाहेगा वो उसे क्यों चाहेगा? धर्म संसार को मिटाना चाहता है, कर्म का नाश करना चाहता है। तो कर्म कहता है कि मैं भी धर्म नहीं करने दूंगा। तो ये जो कर्म की लड़ाई है, ये लड़ाई के कारण से व्यक्ति सत्य को जानता है, लेकिन सत्य को पाने के लिए उसे बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। कर्मों से मोर्चा लेना पड़ता है, कर्मों के सामने आकर के टिकना पड़ता है। कर्म विपरीत परिस्थिति में खींचता है। मोहिनी कर्म मोह कराएगा और सत्य कहता है तुम वीतरागी बनो, और कर्म कहता है तुम रागी बनो। धर्म कहता है तुम क्षमा करो और कर्म कहता है तुम क्रोध करो। ये जो स्थितियां हैं कर्म की और धर्म की, तो कभी कभी कर्म हावी हो जाता है और धर्म की बात गौण हो जाती है। काऊ काऊ समय आत्मा कर्म दावे छे और काऊ काऊ समय कर्म आत्मा दावे छे। गुजरात में एक कहावत है कि कर्म कभी कभी आत्मा को पछाड़ देता है और कभी कभी आत्मा कर्म को पछाड़ देती है। ये कर्म की और धर्म की प्रतिकूलता का द्वंद्व है। अब जो अपना प्रबल हो जाता है वह जीत जाता है। डॉक्टर धनंजय जैन महाराष्ट्र से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, उपशम श्रेणी पर आरोहित मुनि
11वें गुणस्थान पे पहुंचते ही 14 पूर्व के ज्ञानी होते हैं। क्या पहले ही होते हैं? गुणस्थान उतरने पर यदि नीचे 6, 4, 1 आदि गुणस्थान पर आ गए तो पूर्व दशा कैसे संभव है? पहले तो हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं है वे पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के अनुसार वो अष्टम गुण स्थान में पहुंचते उनका इतना क्षय उपशम हो जाता है। एक बार क्षय उपशम हो जाने के बाद नीचे गिरने के बाद वो क्षय उपशम छूटता नहीं है, बना रह सकता है, छूट भी सकता है। उनका दूसरा प्रश्न है, गोत्र कर्म भावों के साथ जोड़ेंगे तो असुर कुमार कमठ आदि देवों के अशुभ परिणाम के समय उच्च गोत्र कैसे होता है? अगर गोत्र को उच्च गोत्र का ना नहीं, गोत्र कर्म भावों के साथ अगर जोड़ेंगे नहीं है, भावों से संबंध ही नहीं गोत्र का। गोत्र का संबंध शरीर से होता है, ब्लड से होता है। गोत्र का संबंध जो है एक अलग प्रकार की कर्म की व्यवस्था है। गोत्र जो है भाव कर्म नहीं है और भावों से इसका कोई संबंध नहीं है। उच्च विचार हैं, उच्च आचार हैं, फिर भी नीच गोत्री है। नीच विचार हैं, नीच आचार हैं, फिर भी उच्च गोत्री है। आचार नीच हैं, विचार भी नीच हैं, फिर भी गोत्र उसका उच्च है। तो उच्च नाम कर्म के उदय से इस प्रकार की स्थिति बनती है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, भोग भूमि में युगल संतानों का जन्म होता है एवं उनके जन्म होते ही पिता को छींक और माता को जमाई आने पे मरण हो जाता है, तो उन बच्चों का लालन पालन कौन करता है? वो इतने में आप में लालन पालन करने की जरूरत क्या है? वहाँ कोई सांप बिच्छू होते नहीं, वो काटते नहीं, मच्छर होते नहीं, मलेरिया होता नहीं, उनको दस्त लगते नहीं, उनको बीमारी होती नहीं। माइक आवाज, हाँ आवाज करो। चालू तो है। काई की तो उस प्रकार से उनके जीवन में पालने की जरूरत क्या है? यहाँ तो इसलिए पालना पड़ता है कि वो गंदगी करेगा तो कौन साफ करेगा? उनको मल होते ही नहीं, मूत्र होता ही नहीं। यहाँ कोई जानवर आदि खा जाएं, बिच्छू आदि खा जाएं, तो वहाँ विकलत्र होते नहीं, बिच्छू होते नहीं, मच्छर होते नहीं, खटमल होते नहीं। सांप शेर होते हैं, वो किसी जीव को खाते नहीं, शाकाहारी होते हैं। सांप काटता नहीं, शेर किसी को काटता नहीं, क्योंकि शेर भी वहाँ शाकाहारी होता है। यानी जिन कारणों से बच्चे का पालन करना है वो कारण वहाँ है ही नहीं। दूध पिलाना ही नहीं, उनके अंगूठे में अमृत होता है, वो अंगूठा चूसते रहते हैं, दूध को उनकी ज़रूरत नहीं है। तो लालन पालन के जो कारण हैं वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। और उनका जीवन तो बहुत छोटा सा जीवन है, 49 दिन में जगन भोग भूमि में, और दूसरे भोग भूमि में 21 दिन, 35 दिन, दूसरे में 35, दूसरे 35 और 21 दिन, पहले में 21। जो उत्तम भोग में 21 दिन में तो वे 7 3 21 7 दिन जो हैं, तीन दिन में बढ़ोतरी होती है। उनकी दशाएं बदलती रहती हैं। पहले तो थोड़े 3 दिन मान लीजिए वो लेटे रहे, फिर करवट से, फिर घुटने से, फिर चलेंगे, जवान हो गए, बस खत्म बात है। मतलब 21 दिन में तो पूरे वो 16 साल की उम्र के बराबर हो जाते हैं। जगन भोग में 49 दिन में हो जाते हैं। 7 दिन लेटे रहना, 7 दिन उल्टे पीठ के भर, और 7 दिन लुढ़क के चलना, 7 3 21। तो ऐसी दशाएं उनकी होती रहती हैं। तो इसलिए कोई वहाँ गिरने पड़ने की कोई जगह होती नहीं ऐसी कि गिर जाएं पड़ जाएं, ऐसा। दिनेश कुमार राठौर थड़ौत सिंगोली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अपूर्णता में पूर्णता का अनुभव कैसे करें? मोटिवेशन देने की कृपा करें।
अपूर्णता में पूर्णता का अनुभव कैसे करें, मोटिवेशन देने की कृपा करें। पूर्ण विराम लगा करके, पूर्ण विराम। अभाव, पहले तो आप अभाव में सद्भाव की अनुभूति कीजिए, और दूसरी संविधा है साधना सद्भाव में अभाव की अनुभूति है। दो अनुभूति हमने इसके ऊपर लगभग 2 महीने प्रवचन दिए थे लॉकडाउन के समय चौलेश्वर पारसनाथ में। 2 महीने रेगुलर अभाव में अभाव की अनुभूति करना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, दुर्गति का कारण, संसार का कारण, अशुभ कर्मों के कारण, अभाव में अभाव की अनुभूति करना, और सम्यक दृष्टि अभाव में सद्भाव की अनुभूति करता है। अभाव है वस्तु का, लेकिन वो अभाव को मानते ही नहीं कि अभाव है। वो मानता है कि जो मेरे पास है वह अभाव को देखता नहीं। कैसे? आधा गिलास दूध भरा हुआ है, तो उससे पूछा कि भाई कितना दूध है? बोले आधा गिलास है। दूसरे से पूछा कितना? बोले आधा गिलास खाली है। जो खाली को देख रहा है वो अभाव को देख रहा है, और जो भरे को देख रहा है वो सद्भाव को देख रहा है। जो मेरे पास जिंदगी में है उसकी अनुभूति करना, और एक होता है सद्भाव में अभाव की अनुभूति। सब कुछ मिल रहा है, खाने को भोजन रखा है, खिलाने वाला खिला रहा है, भूख लगी हुई है, खाने वाला खा सकता है। आज हमारा उपवास है। सद्भाव में अभाव की अनुभूति। सब कुछ भोजन है, नहीं है वो बात अलग है। सब कुछ खा सकते, भूख भी लगी है, लेकिन आज 14 से नहीं खाऊंगा। तो जो उपवास करता है सद्भाव में अभाव की अनुभूति। चौके में सब सामान दिखा रहा जा रहा है देने के लिए बनाया है, देना चाह रहा है, देने में खुशी है, बोले ये सामान हटा दो। सद्भाव में अभाव की अनुभूति। पुण्य के फल में जो सामग्री मिलती है उसका उपभोग न करना ही सद्भाव में अभाव की अनुभूति। और जो सद्भाव में अभाव की अनुभूति करने लग जाता है वो एक दिन अभाव में भी पूर्णता का आनंद ले लेता है। जैसे उपवास करने वाला सद्भाव में अभाव की अनुभूति की, उसने पूर्णता की अनुभूति कर ली। ऐसा नमन जैन ललितपुर से पूछते हैं, जीवंत पारसनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु। आप इस पंचम काल में पारसनाथ स्वामी जैसे उपसर्गों को सहन कर लेते हैं। वर्तमान में सबसे अधिक उपसर्ग अगर किसी साधु पर आते हैं तो वो आपके ऊपर आते हैं, और वर्तमान में सबसे अधिक वैभव भी अगर किसी साधु के पास है तो वो आपके पास है। ठीक वैसे ही कहा था, वैसे ही जैसा पारसनाथ स्वामी का वैभव सबसे अधिक है। आपके प्रवचन में आपने कहा था कि विदेश क्षेत्र के मुनियों को पंचम काल में मोक्ष है और भरत क्षेत्र के मुनियों को नहीं। तो ये जिनवाणी में पढ़कर मन व्यथित हो जाता है कि गुरुदेव, मेरे मन में विचार आता है कि आपका पुण्य तो यही था कि आप विदेश क्षेत्र में जन्म लेकर सीधे मोक्ष चले जाते, परंतु हम श्रावकों का इतना पुण्य था कि आपको भरत क्षेत्र में खींच करके लाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? पहली बात क्या है, देखो, सेठ को जब ये मालूम चल जाए कि मेरे पास कितना धन है, ये दुनिया की नज़रों में आ गया, तो वो घबरा उठता है। अरे दुनिया की नज़रों में आ गया, इसका अर्थ अब खतरा है। तो मेरे पास कितना वैभव है आप लोगों की नज़र में आ गया, इसका अर्थ। और दुनिया के सेठों का या किसी का वैभव दुनिया की नज़रों में आए, समझ लेना अब खतरा है, खतरा है, बहुत खतरा है। इसीलिए उपसर्ग आते हैं क्योंकि वैभव उजागर हो रहा है। आते उपसर्ग का कारण यही है। मैंने कहा कि उपसर्ग का कारण होता है जब किसी की बहुत, कोई व्यक्ति यदि शांत चुपचाप कमरे में बैठा रहे तो कोई नहीं, तुम एक आध बार थोड़े से समाज में किसी पद पर बैठ जाओ, फिर देखो तुम्हारी 7 जन्म की कुंडली चालू हो जाएगी।
ऐसा ही संसार का स्वभाव, जिसकी ख्याति यश वैभव बढ़ेगा तो उतने ही उससे उपसर्ग भी बढ़ेंगे। क्योंकि चोर डाकू किसी गरीब के पीछे नहीं लगेंगे, किसी सेठ के पीछे लगेंगे। और एक बार ऐसा हुआ कि एक बार एक मंदिर वाले आए, उसी समय हमारा एक कोई आर्टिकल निकला था कोई इंडिया टुडे में, इंडिया टुडे कि महाराज ने फलाना मंदिर तोड़वा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत आलोचना लिखी थी। वो मेरी टेबल पर रखी थी। उसी समय एक स्थान के सज्जन आए, बोले महाराज जी हमारा मंदिर बहुत पुराना हो गया, हमारे लिए आप आशीर्वाद दीजिए। अरे मैंने कि तुमने गलत नंबर डायल कर लिया, देखो ये पत्रिका में क्या है, अभी तुम्हारा भी छप जाएगा। यहाँ क्यों आ गए, यहाँ क्यों आए तुम? देखो अभी मैंने आया तो देखो इस पर आलोचना, महाराज ने पुरातत्व को ध्वस्त कर दिया है, ये तुम्हारा भी छप जाएगा, यहाँ गलत नंबर डाले, तुम गलत आ गए। तो वो क्या बोला, बोले महाराज इसी को पढ़ करके आया हूँ। उसने ये बोला मैं इसी को पढ़ के आया हूँ। मैंने पढ़ के आया तो फिर क्यों आए? बोले महाराज हमें मालूम है लोग पत्थर उसी पेड़ पर मारते हैं जिसमें आम लगे हुए रहते हैं। जो पेड़ जितना रसीला होगा पत्थर उतने ही पड़ेंगे। यानी आपकी इसमें बुराई लिखी है, इसका अर्थ है कि इनमें दम जरूर है। और मैं भी यही चाह रहा हूं कि एक आध बार आर्टिकल मेरे नाम भी मंदिर का नाम उसमें छप जाए टुडे में, तो कम से कम हम दुनिया में हैं ये तो पता चल जाएगा। उसने तुरंत किया यही पढ़ के जो आपके सामने लगा, यही पढ़ करके मैं आया हूं। अब बोलो अब क्या करें? हमसे लोग बहुत परेशान हैं। वो आलोचना निकालते उसी में हमारी ख्याति बढ़ जाती। बताओ, वो आलोचना इसलिए कहते हैं कि इनको डाउन किया जाए। एक बार मैंने कहा कि देखो भाई तुम लोग कहते हो कि मंदिर इतने ज्यादा क्यों बनाते महाराज जी। मैंने कहा देखो तुम मुझे तो रोक नहीं पाओगे। कोई आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो मेरा एक कदम भी रोक दे। लेकिन यदि तुम मुझे अर्जुन बनकर के यदि तुम मेरे से पूछो महाराज आप रुकोगे कैसे, बताओ आपको कैसे काबू करें? सारे हथकंडे तो अपना लिए, हमारे ऊपर सब हथकंडे अपनाए गए, मंत्र के, तंत्र के, ओझा के, पता नहीं क्या, टोटका फोटका दब, सब झाड़ा फूंकी सब हो चुकी। लेकिन नील बसन पर रंग उछरना क्या? साधु का रंग नीला होता है। मैं अब मत बोलो, साधु का रंग भाई बीच में डिस्टर्ब में, तो बोलो नहीं, बीच में डिस्टर्ब में। लेट आने वालों को कभी जगह नहीं देना चाहिए। आगे आने वाले को थोड़ा लंबे चौड़े हाथ मत फैला के बैठना चाहिए। क्यों? पहले आए हैं तो इसका लाभ पहले क्या मिला? पीछे आने वाले आगे आने वाले को बराबर टाइम मिला तो फिर मतलब क्या है आगे आने का? बिल्कुल बढ़िया हाथ पैर खोर घुमा देते हैं, यूं करना चाहिए। बैठो पीछे आने वालों को तो लेट आए वो और लेट आएंगे। जब जगह नहीं मिलेगी तो कल से वो जल्दी आएंगे। क्या कह रहा था भाई? नील कपड़े पे साधु नील का कपड़े पर रंग उछलना क्या? तो मैंने कहा भैया यहाँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मैंने कहा एक तरीका है, हमारी जो सारी दम है, जितने कार्य में हम सफल होते हैं इन भक्तों के कारण होते हैं। ये भक्त दान देते हैं, हमारे हौसले बढ़ते हैं। भक्त दान देते हैं, हमारे हौसले बढ़ते हैं। बस तुम तो इन भक्तों के पास जाके घर घर जाके इनको भड़काओ, बस हम बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी दमी भक्त है। इनको भड़काओ जितना भड़का सको। साधुओं से कह दो, सब साधुओं से कहो तुम्हारे साधु जितने हो कि सुधा सागर को काबू है। सुधा सागर की सबसे तरक्की की जड़ है उनके भक्त और दान बोलने वाले। इनको भड़काओ जितना भड़का सको। अब मैं ताजश्री बन गया हूं। जैसे अर्जुन ने पूछा ताजश्री बताओ तुम्हारे प्राण कैसे ले जाएं, तो उन्होंने कह दिया शिखंडी को आगे कर लेना, वही शिखंडी था ना। तो हमने कह दिया दातार इनसे कहो बिल्कुल दान नहीं देना। सुधा सागर महाराज जिस चीज पे बोले
वहां 1 रुपया दान नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। सौगंध करा दो इनको, तुम जो सौगंध कराना हो। मतलब कि एक तरीका है इनको भड़का सको तो। उन्होंने प्रयास किया, दूसरे दिन दान डबल और हो गया। लोगों ने दान और बढ़ा दिया, वो रुकने से रुके ही नहीं। और सारी दुनिया से मैं कह रहा हूं, है कोई माई का लाल दुनिया में तो सुधा सागर को काबू पाने का एक ही तरीका है, इन भक्तों को, दान देने वालों को भड़का दो। 1 रुपया नहीं दे, में कर लो, प्रयास कर लो, टीकमगढ़ में कर लो, चलो। कोई दान दे रहा है उसके बाद पहुंचना, बिल्कुल मत देना, बिल्कुल मत देना। आप चमत्कार देखना, एक आध को करके देखो। अरे बिल्कुल दान नहीं देना, मजार मंदिर में 1 रुपया दान नहीं देना। और 2 दिन ही देखना बेटा, वो सबसे ज्यादा दान देता हुआ पाया जाएगा। बताओ मैं क्या करूं, बताओ भैया। लोग अपने आप दान दे रहे हैं तो मैं सबको रोकूं क्या? भैया दान मत दिया करो। आज तक मैं किसी से दान का कहा नहीं और दान देने वाले को कभी रोका नहीं। किसी से दान देने की नहीं कहते, हंसी मजाक में बोल दूं वो बात अलग है। टेक टू ऑर्डर नहीं, तुम्हें देना ही है, खबरदार। देने की इतना बोलने की जरूरत ही नहीं। हमें अपने भक्तों पर विश्वास है। मेरे मुख से निकली आवाज ये कभी जमीन पे गिरने ही नहीं देते। मैं क्यों कहूं, कहने की जरूरत ही नहीं है। बस यहां तो माल की पुटली, माल की गांठ खुली नहीं और माल खत्म हो जाता है। देख लीजिए, अभी कुछ भी नहीं था, माज मंदिर बन रहा था, सबने हाँ कह दिया था, शिलान्यास हो गया था, सब मंदिर बनना है, 10 वेदी बनना है। लो साहब अब खत्म था। लो आज एक नया माल की गांठ खुल गई। अब ये गांठ तो नहीं थी ना, अपना मन दोनों मंदिर सब तो प्रस्ताव पाया था, सब कुछ था। अब वो नया माल आया, कोई दातारों को पुण्य था, आज नई गांठ खुली। अब नई गांठ खुलते ही लो साहब उसी में लाइन लग गई। अब मैं करूं क्या, बताओ। अब ऐसी दुकान बताओ, ग्राहक को कौन भगाए डंडे मार करके? बंधु कुछ नहीं होता। भीम को जितना जितना लोगों ने पछाड़ा, भीम को दुर्योधन ने इसको कैसे शक्ति कम की जाए, तो भीम थोड़ा भूखा रहता ही था, तो उसको जहर मिलाकर खीर खिला दी। वैष्णव दर्शन में कथा है। और खीर खिला करके उसे नदी में, दरिया में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, खीर खिला करके। जहर चढ़ गया वो तो। और वो जैसे ही नीचे गया तो वैष्णव दर्शन के साथ नीचे शेष नाग है, शेष नाग ने उसको काट लिया। जैसे जैसे काटे उसको होश आता जाए, क्योंकि जहर से जहर। तो शेष नाग कहता है कि ये तो उल्टा हो रहा है, मेरे तो फुसकारने से लोग मर जाए, ये तो जिंदा हो रहा है। वो होश में आते, कौन है? तो भीम ने कहा, साहब मैं कुंती पुत्र हूँ, पांडु पुत्र हूँ, और मुझे तो कोई पता ही नहीं है, मैं तो खीर खा रहा था। अब समझ गए सब। तब शेषनाग कहता है, भीम ये अमृत है, 1 कटोरे में 7 हाथी का बल है, और खीर खाया हुआ प्यासा तो था ही। पट्टा 7 करोड़ डकार गया, तो कितने हाथी का बल हो गया? और 70 हाथी का बल लेकर के जब पुनः वो ऊपर आया, ओ भीम कहाँ है रे? ओ दुर्योधन। दुर्योधन कहता है ये तो उल्टा हो गया। वैसे ही भीम बेकाबू था और अब 70। तो बंधुओं सब मिथ्या है। हम किसी को मिटाना चाहते हैं, वो और बढ़ता जाता है और उठता जाता है। और मिटाने के तरीका भी बता देता हूं तो भी कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, धर्म की प्रभावना हो, भक्तों का कल्याण हो, भक्तों के धन का सदुपयोग रहे। मेरा निजी स्वार्थ कभी है नहीं। अच्छा बताओ, तुम बताना,
और जहां तुम्हें स्वार्थ नजर आए बाबू, तुम 1 रुपया दान मत देना। जहां तुम्हें पता चले कि इसमें महाराज जी का स्वार्थ नजर आ रहा है, तो फिर 1 रुपया मत देना। अच्छा बताओ, माझी मंदिर नहीं बनता तो हमें क्या नुकसान, और बन जाए तो हमें क्या फायदा है? बोलो, फायदा और हानि बोलो, थोड़ा कल्पना करो। यदि नहीं बनता तो बताओ हमें क्या नुकसान था? जिंदगी में पहली बार आए और पता नहीं कब आना है। अच्छा, बन जाएगा तो लाभ क्या है? शायद हमें यहां बस यही तो भक्त देखते हैं कि महाराज जहां जाते हैं ऐसे बोलते हैं कि अब महाराज जिंदगी भर यहीं रहेंगे, और जब उठ करके कमंडल उठा लेते हैं तो ये पता नहीं चलता कि ललितपुर है कहां। ललितपुर तो पास में ही है ना। बताओ कितने बार ललितपुर की बात सुनी? अभी कहाँ की बात चल रही है? टीकमगढ़ की बात चल रही है। बस यही बात है, और यही बहुत बड़ी बात है। और अब ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश टीवी, आदिनाथ चैनल के माध्यम से लाखों लाख भक्त जो जिज्ञासा समाधान श्रवण करते हैं, और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक सिंह गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री का कोई तीर्थ नहीं है, ये हर कोई जानता है, लेकिन महाराज जी जहां विराज जाते हो वहां तीर्थ हो जाता है। मैं एक बार आज विरोधियों को टीकमगढ़ आमंत्रित करूंगा, जो लोग कहते हैं महाराज जी मंदिर तोड़वाते हैं। टीकमगढ़ के भक्तों से एक बार उनको मिलवाइए, वो समझाएं कि महाराज जी कैसे मंदिर बनवाते हैं। आप माझ मंदिर का देख करके जाइए। कई लोग, महाराज जी हमने एक आपके व्यक्तित्व में एक चीज देखी है कि जितना विरोधी आपका विरोध करते हैं आपको आनंद आता है, और कोई तो टेंशन में आता है, महाराज जी को आनंद आता है। क्या होगा क्यों? और महाराज जी आज इतनी ऊंचाई पे संत हैं कि कई बड़े बड़े विरोधी लगे हैं तो भी दूर से हवा से ही उड़ते जा रहे हो, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक गुरुदेव की साधना है इतने वर्षों की, जिनवाणी का स्वाध्याय है, तपस्या है, वो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का इनके ऊपर विशेष आशीर्वाद है, और जिनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है उसका कोई कुछ कर नहीं सकता है। और टीकमगढ़ में तो महाराज जी जब आप आए नहीं थे तो कई प्रकार की आपके बारे में चर्चाएं होती थी कि आएंगे टीकमगढ़ तो हमारा मंदिर भी टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब से आए हैं तो टीकमगढ़ का बच्चा बच्चा आपका भक्त बन गया है। और सब जानते हैं कि पूरे देश में खेत बहुत हैं, लेकिन चोखा खेत सुधा सागर जी महाराज का है। यहां दान का बीज बोएंगे तो फसल बहुत हरी भरी होने वाली है। और आज जैसे ही पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से घोषणा हुई, पहले कोई विचार नहीं था, सुबह सुबह महाराज जी के मन में शिलान्यास को देख करके विचार आया और कहा, यहाँ के भक्त बार बार निवेदन कर रहे थे 24 ही बनना चाहिए। पूज्य मुनिश्री ने आशीर्वाद दिया और जैसे ही घोषणा हुई, और अभी तक लगभग आधी 24 के नाम आ चुके हैं। अब आप सोचें कितना चोखा खेत है। महाराज जी तो कह रहे हैं कि विरोधी जाओ उन्हें रोको, लेकिन महाराज जी आपके भक्त ऐसे हैं कि विरोधी उतना भी रोक लें वो आपके प्रति समर्पण भाव को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आपके उपकार इतने हैं। और अब जिज्ञासा समाधान के इसी क्रम में अभी यही एक घटना घटी। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मुझे किसी महाराज ने कहा है तुम्हें बिल्कुल भी दान नहीं देना है, अभी मैं आ रहा हूं तब दान देना। तो पट्टा यहाँ इतने रुपया बोल गया कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मैंने कहा क्यों बोला? बोले महाराज जब से उन्होंने कहा है तब से मेरे मन में भाव आ रहा है कि मैं कितने जल्दी बोल दूं। महाराज जी हर कोई जानता है, ऐसा नहीं, पूर्व रिकॉर्ड ऐसा है महाराज जी आपकी सीआर कि जितने लोगों ने भी आपके सानिध्य में बोली ली है, उन्होंने 50 लाख की ली थी, वो बोल रहा है 1 करोड़ क्या पता कहां से कमाई हो गई है। तो ये महाराज जी के सानिध्य में बोली लेने का पुण्य है। और अब एक नाम और तो लोग बोलते हैं, यहाँ एक मझार सब चलता है, तो बाहर से समाज आ रहा, मझार तो वो होती है, वो समझ गए ना। तो ये मझार शब्द थोड़ा डाउट कर रहा है। मझार वो बोलते हैं ना, बनी हुई रहती है मझार, उसको मझार बोलते हैं। तो इसको मझार क्यों हो रहा है वो बोलते हैं।
तो मैंने की बात तो सही है। अब वो माझी हो गया, माझी मंदिर, मझार मंदिर, मध्य मंदिर, अब वो झगड़े में खत्म कर देता हूं। ये डाउटफुल, क्योंकि मझार सब तो दुनिया में प्रचलित है कि मझार बनी है भैया यार, तो अपन इसका नाम ही खत्म कर देते हैं। बहुत अच्छा नाम इसका याद आया, श्री दिगंबर जैन अतिशयकारी पार्श्वनाथ धाम पंचायती मंदिर। अपना अभी वो है ना नंदी स्वदीप ना अपना आदिनाथ, उसको नाम क्या दिया अपन ने? आदिनाथ धाम दिया। इसका नाम दिया श्री दिगंबर जैन। फिर से याद कर लें, श्री दिगंबर जैन अतिशयकारी पार्श्वनाथ धाम पंचायती मंदिर। सब आ गए इसमें, दिगंबर जैन आ गया कि नहीं, पार्श्वनाथ आ गया कि नहीं, अतिशयकारी आ गया कि नहीं, चारों वो पंचायती मंदिर आ गया कि नहीं, सब आ गया। अपन ऐसा नाम ढूंढो ना सब ही आ जाए। अब श्री दिगंबर जैन अतिशयकारी नहीं, श्री दिगंबर जैन अतिशयकारी पार्श्वनाथ धाम पंचायती मंदिर। बोलिए पार्श्वनाथ धाम की, निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की, शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी की। अब तो महाराज जी नामकरण हो गया और माझ मंदिर को आपने पूरे विश्व के लिए खोल दिया है। अब कोई भी यहाँ आकर के ट्रस्टी बन सकता है और टीकमगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति को ट्रस्टी बनना ही है। और अब जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती अनीता जी जैन ललितपुर, अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें डॉक्टर SN जैन ग्वालियर। महाराज जी आपके भक्त ऐसा दान देते हैं कि कल उनकी धर्म पत्नी जी ने वहां पर बोली ली, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। उन्हें चिंता हुई कि हमारी पत्नी ने बोली तो ले ली, राशि कैसे पहुंचेगी, तो ग्वालियर से डॉक्टर साहब 11 कलश 51 श्रीफल की राशि लेकर के आए हैं। वो भी आ जाएंगे और जिज्ञासा चलती जाएगी। इसके बाद अपनी जिज्ञासा रखेंगे डॉक्टर SN जैन, सुनीता जैन ग्वालियर, अरविंद जैन, रीता जैन भोपाल। अपनी राशि लिया। ये कहलाती आदर्शता। लोग तो पत्नी बोले तो आंखें दिखाएं, ध्यान रखना। हाँ, कई बार तो यदि दान बोल जाए ना पत्नी तो शाम को झगड़ा हो जाए, क्या का डाइवर्स का, तलाक का, आंखें दिखाएं, झगड़ा हो जाए। और ये कहलाते हैं पुरुष कि पत्नी ने बोला और तुरंत दान लेकर के आ गए। हाँ, मैं सदा कहता हूं घर में बहुत सुंदर सजा के लाए हैं महाराज जी, ऐसे नहीं लाए। एक और थाली है, ले आए दूसरी। इधर मत चढ़ाओ नहीं तो माली को चला जाएगा। उधर दे दो। देखिए बहुत सुंदर सजा के लाए हैं, 2-2 थालियों में माल भर के लाए हैं। और जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती अनीता जी जैन ललितपुर। महाराज जी क्या करें, आपके भक्ति ऐसे हैं कि आप यहां से बोलते हो वहां लोग करना चालू कर देते हैं। अनीता जी जैन ललितपुर, जिज्ञासा रखें। इनसे लोग सब शिक्षा लें। कभी भी मेरे सब परिवार के लोगों से कहना है, सब कार्यों में आप अपने परिवार को रोक लगाना, लेकिन एक घर में घोषणा कर देना कि दान के संबंध में, धर्म के संबंध में किसी को मेरी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। शादी के समय मुझे पूरा पता नहीं है कि शायद वचन दबाए जाते हैं तो कहा जाता है कि धर्म कार्यों को छोड़ करके हम आपकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करेंगे। और यही है, माता को, पत्नी को, बेटों को एक बात की छूट दो कि धर्म कार्य में, पाप कार्य में मेरे बिना पूछे खर्च नहीं करना, संसार के कार्यों में मेरा बिना पूछे खर्च मत करना। सुने सब, ओम शांति। सुनो, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं आप लोगों को। अपने पर आवाज नहीं भाई, सुने, ओम शांति। सुधीर बाबू आवाज नहीं, सुनो 2 मिनट। कभी भी हो अपने समाज, घरों, परिवार के लिए, सबके लिए एक कार्य छोड़ो। धर्म कार्य के लिए भाई भाई को, बेटा पिता को, पिता बेटे को, धर्म कार्य में मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, उससे सिद्ध करना। ये छूट तुमने घर में दे दी तो आप देखो उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। और जिस चीज में तुमने आंखें दिखाई, तुम कौन होती हो बोलने वाली, चाहे माँ हो चाहे पत्नी हो, समझ लेना उसमें
दरिद्रता का निवास हो जाता है। यानी तुमने किसी को आंखें दिखाई, पाप के कितने लोग पाप के कारण करते हैं। ये छूट हर व्यक्ति को देना चाहिए अपने परिवार में, माँ को भी, पत्नी को। सुने आवाज नहीं। ऐसे परिवार देखे हमने जिन घर की महिलाएं पुरुषों की गुंडागिर्दी के कारण, उसकी परिभाषा क्या दे रहा हूं मैं, उस घर के पुरुष गुंडे हैं, उस घर के पुरुष बेटे गुंडे हैं, जिनकी माता को और पत्नियों को दान चोरी से देना पड़ता है। मेरे सामने 50 माताएं आती हैं, महाराज जी हम ये दान सोना चोरी से देना चाहते हैं। मैंने कहा माँ जी क्यों? महाराज जी बेटे बहू को पता नहीं चल जाए, नहीं तो बहुत आफत हो जाएगी, कलह हो जाएगी, हो सकता है हमारा बुढ़ापा भी बिगड़ जाए। माँ को बेटे बहू से छुपा करके दान देना पड़े, समझ लेना बेटो तुम्हारी जिंदगी कभी भी सुख समृद्धि से परिपूर्ण नहीं हो सकती। हो गया दरिद्रता का निमंत्रण। पत्नी को छुपा के दान देना पड़ रहा है और डर लग रहा है। कई महिलाएं बोल जाती, महाराज बोल तो दिया, अब घर में जाके क्या होना है, महाभारत होगा, सिर फूट जाएगा। समझ लेना उस घर में कभी लक्ष्मी का वास हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी यदि बोल जाए तो लड्डू बांटना अभाग्य, मैं इतना पुण्यवान हूं, इतना पुण्यवान हूं, दुनिया की पत्नियां तो पापों में खर्च करती है, मेरी महिलाओं ने दान बोला, धन्य है। अभाग्य बेटा दान बोल के आवे तो बाप खुशी मनावे, दुनिया के बेटे तो पाप में लगाते हैं, और मेरा बेटा आज एक भोली लेके आया। ये बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। एक संस्मरण सुना देता हूं। एक पिता ने उनको 1000 कलदार दिए, जाओ बेटा धंधा करके आओ। 1 साल के बाद 1 साल में उसने 2000 कलदार कर लिए। लौटने लगा जिस गांव से, शहर से अपने गांव, तो वो मंदिर में दर्शन करने गया जिसके प्रतिदिन दर्शन करता था कि हे भगवान पिताजी ने परीक्षा ली है मुझे तो मैं खरा उतरूं। उस मंदिर में गया तो उस मंदिर में कोई कार्यक्रम चल रहा था ऐसे मंदिर निर्माण का, तो उसने 500 कलदार वहां दान में दे दिए। घर लौट के आया, पिताजी ने कहा हिसाब दो। हिसाब दिया, बोले पिताजी आपने 1000 कलदार दिए थे, 2000 कमाए मैंने, ये तो 1500 हैं। बोले 500 कलदार में वहाँ दान में दे के आया। जिस भगवान की छाया में मैं रहता था, जिस भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद था, वहाँ कार्यक्रम चल रहा था, मैंने 500 दिए। पिताजी एक जोर से झापड़ मांगा, एक जोर से झापड़ मारा। बोले तुझे कमाने भेजा था कि दान देने भेजा था? यथार्थ घटना है, यथार्थ घटना, कहानी नहीं। तुझे कमाने भेजा था कि दान देने? तो बेटा कहता है पिताजी कमाने क्यों भेजा था? बोले मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा बेटा कैसे कमाता है और कितना कमाता है। तो पिताजी आप मुझे कमाना देखना चाहते थे, तो मेरे मन में आया पिताजी को ये भी बताऊंगा, ऐसे कमाऊंगा और ऐसे कमाऊंगा। कमाऊंगा तो ऐसे कि 1 के 2 करूंगा, और कमाऊंगा ऐसा कि पाप में नहीं दान में दूंगा। पिताजी उसकी यही परीक्षा कर रहे थे। कहीं बोले पिताजी गलती हो गई, क्षमा करना, अब नहीं बोलेंगे। तो मैंने तो इसलिए थप्पड़ मारा कि तू डर करके क्षमा मांगेगा, और उन्होंने छाती से लगाया, और उसी दिन बेटे को सारी वसीयत लिख दी, अब बेटा मुझे कुछ नहीं करना, काम हो गया। ऐसा कमाएगा और ऐसा कमाएगा। तो कभी घर में बेटा बहू ऐसा बोल देते हैं तो हर्ष मनाना चाहिए, कम से कम परिवार में ऐसे लोग हैं तो सही। जिज्ञासा करें अनीता जी जैन ललितपुर, इसके बाद तैयार हैं डॉक्टर SN जैन ग्वालियर। मुनि श्री के श्री चरणों में खनियादाना वाले मैनेजर परिवार की ओर से नमोस्तु महर्षि, इच्छामि महर्षि। महर्षि, मैंने श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी में से श्री सम्यक दर्शन ज्ञान की महिमा के बारे में पढ़ा। मैंने पढ़ा कि एक अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं हो सकता, और यहाँ तक कि एक निर्मोही मुनि, एक निर्मोही सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि एक मोही मुनि से भी श्रेष्ठ होता है।
तो महर्षि पढ़कर ऐसा लगा कि शायद अभी तक मैंने सम्यक दर्शन के बारे में ही नहीं जाना कि वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है, और एक निर्मोही मुनि ऐसी क्या क्रिया करता है जिससे एक अविरत निर्मोही सम्यक दृष्टि जो है वो उससे श्रेष्ठ हो जाता है मोही मुनि से। बहुत अच्छा प्रश्न पूज्यवर समंत भद्र महाराज जी का है। लोग इसको गलत अर्थ ले रहे हैं। पहली बात तो मोही शब्द का अर्थ वहां मिथ्यात्व है। मोह शब्द जो है जहां अकेले मोह का प्रसंग आए मिथ्यात्व है, तो मिथ्या दृष्टि मुनि की अपेक्षा अविरत सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ है। पहली बात तो सम्यक दृष्टि बताओ तो सही, निर्मोही कौन है? हर व्यक्ति कहते सम्यक दृष्टि निर्मोही है, तो निर्मोही की परिभाषा तो बताओ पहले। तो निर्मोही शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया सम्यक दर्शन की महिमा में, वो सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व को लेकर के परिणति की है कि ऐसा मिथ्या दृष्टि जो 9वें ग्रह तक मुनि बन के जाता है तो भी किस काम का है? कोई काम का नहीं। और सम्यक दृष्टि जीव जो है भली वो नरकों में पड़ा है तो भी वह प्रशंसनीय है, क्योंकि सम्यक दर्शन से युक्त है, ऐसा मान। नमोस्तु महर्षि। जिज्ञासा करें डॉक्टर SN जी जैन साहब, इसके बाद तैयार रहें ब्रह्मचारिणी विमलेश दीदी जी। पूज्य निर्यापक मुनि श्री के श्री चरणों में शत शत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, हमारे जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत को सर्वोपरि माना है और कहा गया है कि कर्म सबसे बड़ा न्यायाधीश है जो आपके भाग्य का फैसला करता है। हम रामायण में देखते हैं कि राजा दशरथ और सीता देवी को जो मिला या जो उनके साथ हुआ उसमें तो उनके पूर्व कर्मों का उल्लेख है, लेकिन मेरे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि भगवान श्री राम को ने ऐसा क्या पूर्व कर्म में क्या किया था कि जो उनको 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा और रावण से युद्ध करना पड़ा। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके संबंध में हमें कारण का पता नहीं चलता, लेकिन कार्य बता रहा है कुछ ना कुछ तो किया है। पारसनाथ ने ऐसा क्या किया कि 10 भाव तक उन्हें कमठ ने परेशान किया। तो कभी कभी कारण से कार्य का अंदाज लगाया जाता है और कभी कभी कार्य से कारण का अंदाज लगाया जाता है। ऐसा कार्य हुआ है, इसका अर्थ है कारण कोई ना कोई तो है, लेकिन अब वो क्या ऐसा नियत कारण है वो आगम में उल्लेख नहीं हो पाया। हुआ हो तो कहीं विराम हो गया, नहीं भूल पाए, लेकिन उनका कष्ट बता रहा है कि कोई ना कोई कर्म उनके जीवन के अतीत की कहानी से जुड़ा हुआ है। और महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके भाग्य में छोटी बोली नहीं हो पाती है। कल जिनकी 11 कलश तक जिन्होंने भाव प्रतिशत किए थे नहीं हो पाए, और अभी हमारे संजीव भैया कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो महिलाओं की गुंडागर्दी चलती है महाराज जी, पुरुषों की नहीं चलती। तो इन्होंने फिर आज एक बेदी बोली 41 कलश में। आ जाइएगा जिनके नाम बोल रहे हैं बेदी वालों के, संजीव जी वैद, सविता जी वैद, अमन वैद, आयुषी वैद, इंदिरा भाले, हाँ 24 का एक मंत्र, वीरेंद्र जैन, संध्या वैद, लकी वैद्य, समस्त वैद्य परिवार, ये परिवार जिनके नाम बोल रहे हैं आते जाइएगा, और समिति के जन आ जाएं और एक एक इनको माला पहना के स्वागत करते हैं, जल्दी जल्दी आएंगे। दूसरी वेदी के लिए 24 की एक मूर्ति और वेदी, श्री अनिल जी जैन, श्री अनीता जी जैन, अरुण जी जैन, राजन जैन, अंशुल जैन, प्रतीक्षा जैन, अभी, आयुष, अवनी, अबीर, अध्यक्ष, समस्त पटवारी परिवार आ जाइएगा। पटवारी परिवार, स्वर्गीय पूज्य माता पिता श्री गुलाब चंद जी धमासी IPS, श्री शांति देवेदी धमासिया, तृतीय नाम श्री प्रतिभा जी, सुभाष जी, श्रीमती आशा, संजय जी, श्री श्रुति जी, आकाश जी धमासिया, जर्मनी, ऋतु, विक्रम, मानव, वर्षा, भरत, धृति, निवेदिता, रवि, ईरिया, समस्त धमासिया परिवार टीकमगढ़। ये पहली किस्त भी महाराज जी नगद लेकर के आ गए हैं। मूर्ति की आज ही घोषणा हुई और लोग किस्तें जमा करने लगे। 41 कलश में ये एक 24 की मूर्ति है वेदी सहित, जिसमें सब कुछ भामंडल, छत्र, चवर, कलश सब कुछ एक ही परिवार का होगा। 41 कलश की राशि निर्धारित है। शिखर भी है, शिखर भी सब कुछ होगा। 41 कलश की राशि निर्धारित है और लगभग 7-8 नाम की अभी घोषणा हो रही है। 3-4 नाम की स्वीकृति हो गई है, वो कल घोषणा कराएंगे। आधी 24 तो बुक हो गई,
अब और लोग भाव बना ले, जिनके पहले नाम आ जाएंगे उनको मौका मिल जाएगा। अब नहीं लगता कि 24 के बाद महाराज जी और कोई प्रोजेक्ट खोलने वाले हैं, इसलिए जल्दी से नाम दे दें। आगे और नाम आए हैं श्रीमती आशा रानी बजाज, पुत्र संजीव बजाज, पुत्रवधु सौरभ बजाज, स्वाति जी बजाज, आर्या बजाज, स्वस्ति बजाज, सौर बजाज, सानवी बजाज, समस्त बजाज परिवार आ जाइएगा। श्री अब ब्रह्मचारी राज भैया के परिवार से श्रीमती संगीता बजाज, संजय बजाज, बंटी जी बजाज, सपना जी बजाज, श्रीमती सरोज बजाज, समस्त बजाज परिवार टीकमगढ़। और इसी के साथ नाम प्राप्त हुआ है श्रीमान ताराचंद देवी टड़ैया जी, राकेश कुमार जी टड़ैया, चक्रेश कुमार जी टड़ैया, श्रीमती मीरा टड़ैया, श्री राजेश कुमार जी टड़ैया, योगेश कुमार जी टड़ैया, अंकेश कुमार जी टड़ैया, ब्रह्मचारिणी वर्षा दीदी, ब्रह्मचारिणी राजुल दीदी, संगीता जी जैन टड़ैया, समस्त परिवार टड़ैया परिवार के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। आ जाएं। इन्होंने 41 कलश में एक एक जो वेदी है पूरी, जिसमें पूरा एक तरह का समुसरण है भगवान का, वो लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक और नाम 41 कलश में प्राप्त हुआ है श्री बालचंद जी, अतुल जैन, शशि किरण, सोनल जैन, आर्या जैन, आस्था जैन, समस्त पहलवान परिवार आ जाएंगे, अपनी जिज्ञासा रखेंगे। और महाराज जी आपके आशीर्वाद से तो निरंतर अतिशय होते ही रहते हैं। आज चांदखेड़ी में पुनः अभिषेक हुआ है। महाराज जी क्यों ये अतिशय हो रहे हैं? जहां आपने सूर्य मंत्र दिया, रोज रोज अभिषेक हो रहे हैं। चांदखेड़ी ओम शांति, आवाज नहीं, मौन पूर्वक करे, ओम शांति, मौन पूर्वक आवाज, बोले नहीं कोई भी, दोनों काम होते जाए। देखो चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र एक ऐसा प्राचीन क्षेत्र है जहाँ के मूल नायक भगवान आदिनाथ हैं, लेकिन सही पूछा जाए तो चांदखेड़ी के मूल नायक भूगर्भ में रखे हुए रत्नपई चंद्र प्रभु है। क्यों बोल के रहा है भाई? बिना बोले बात नहीं कर सकते क्या? तो चांदखेड़ी का जो नाम है इतिहास में चांदखेड़ी है। मैंने पूरे मंदिरों में देखा, मूर्ति खोजी, लेकिन चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति नहीं मिली। जब जमीनों के 150 साल पुराना पट्टा देखा, उसमें भी चंद्रप्रभु भगवान की देरी को ये जमीन समर्पित की गई। तब बाद में खोजते खोजते जब भूगर्भ में रखे हुए चंद्रप्रभु मिले, तब पता चला। पर ऊपर जब भी आदिनाथ भगवान, भारत का पहला मंदिर है जिसमें साल भर में एक आध बार भगवान का अभिषेक इस आश्चर्यजनक घटना से होता है। साल भर पहले तो अकेले आदिनाथ भगवान पर ही होता था। अब तो त्रिकाल 24 वगैरह जब से बनी है, आज ये दूसरी बार। और देखो रेगुलर, कल भी हुआ और आज भी हुआ। कल भी एक घटना चलती रही थी अभिषेक की, कल भी चर्चा आई थी। आज भी सुबह से रह करके दोपहर तक बताते, निरंतर अभिषेक, वहाँ लोगों की भीड़ लगी। और जो कपड़े, शुद्ध कपड़े पहने हैं, वे भगवान को पोंछ रहे हाथ से, और हाथ में गीला जल उनके हाथ में आ रहा है। तो इस प्रकार के ये घटनाएं शास्त्र सम्मत भी हैं। शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है, मूर्तियों पर जल का मिश्रण होना। तो एक अपने आप में रेगुलर 2 दिन से यह है एक अतिशयकारी घटना। चांदखेड़ी तो वैसे ही अतिशयों की पर्याय है, वहाँ तो कोई ना कोई अतिशय की स्थिति बनती रहती है, क्योंकि भारत की पहली मूर्ति है जो शगुन के रूप में मंगलकारी है। उसकी मुद्रा ही ऐसी है, ऐसा है। और एक और नाम महाराज जी 24 के लिए 41 कलश में हमारे यहाँ के कोषाध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी नवरंग, रुचित जैन, नियांश जैन, अंतरंग जैन, नवरंग परिवार आ जाइएगा। कोषाध्यक्ष जी महोदय श्रीफल भेंट करें। और अब ब्रह्मचारिणी विमलेश दीदी जी अपनी जिज्ञासा रखेंगी। इसके बाद तैयार रहें अंशुल जी जैन मोना, राजेश जी जैन भूरे, जय जिनेन्द्र कार्यकारिणी से। दीदी जी अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। दे दें, माइक ले लें। और ये 24 के लिए और जिनको नाम देने हो 41 कलश में, हो सकता है कल तक पूरे बुकिंग हो जाए और हाउसफुल का बोर्ड लग जाएगा। जिनको नाम देना हो अपने नाम दे सकते हैं, और एक पूरा 24 का जिनालय आप ले सकते हैं। पूछिएगा दीदी।
एक और नाम आ गया है, मनोज जी चौधरी, मनीषा जी चौधरी, आकाश जी चौधरी, समस्त चौधरी परिवार नाम लेकर आते रह रहे हैं 41 कलश में एक मूर्ति के लिए। महाराज जी हमें लग रहा है आज ही रात को हाउसफुल ना हो जाए। चलिए दीदी जी। चौबीसी का ये पूरा मूल मंदिर है जिसमें सिंहासन भी आपका होगा कमल का, शिखर भी आपका होगा, छत्र चमर भामंडल सब कुछ आपका ही होगा। पूरा एक जिनालय जैसा होगा। चौबीसी की एक मूर्ति होगी, वेदी होगी। चौधरी परिवार के लोग आ जाए। जी आप जिज्ञासा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चोलक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी सर्व विदित है, जैन दर्शन के अनुसार और हिंदू दर्शन के अनुसार, कि जब सीता को दोष लगाया गया तो जिसने दोष लगाया वो निंदक और सीता की निंदा हुई, तो ऐसा कैसा न्याय, धर्म न्याय, नीति न्याय कि वहां पर निंदक को दंड नहीं दिया, जिसकी निंदा की गई उसे क्यों दंडित किया। और आज जो दंड दिया जाता है वो निंदक को दिया जाता है। तो उनके जो राजा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, तो वो सत्य है या आज निंदकों को दंड दिया जाता है ये सत्य है? आप इसका समाधान कीजिए। जो अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं परीक्षा उन्हीं की ली जाती है। मतलब परीक्षा वो ही देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि राजा स्वयं होने के कारण से यदि मैंने निंदक को दंड दिया तो शायद वो निंदा के पात्र बनते। और उनको विश्वास था कि हम विदेही को भले ही किसी भी रूप में हम उनको व्यवस्था बनाएं, लेकिन ये इतनी खरी उतरेंगी और यही उनका अपवाद, यही उनकी परेशानी एक दिन सीता को सारे जगत में मेरे से भी आगे कर देगी। क्योंकि जब व्यक्ति को पता होता है अपना कि ये व्यक्ति अपने आप में सत्य स्वरूप है, तो फिर वो डरता नहीं है। क्योंकि यदि वो राजगद्दी पे ना होते तो फिर भी कुछ बात को सोच सकते थे, लेकिन चूंकि राजा होने के कारण से कहीं ये राजवंश की राजगद्दी एक मोही नाम से, और बहुत अच्छा उत्थान वहाँ आया है। रामचंद्र जी विदेही को द्वारा वनवास भेजने के पक्ष में नहीं थे, और उन्होंने सीता को जब पता चला तो रामचंद्र जी से खुद कहा कि तुम्हें क्या राज्य मेरे से ज्यादा, राज्य से ज्यादा मैं प्यारी हूं क्या? स्वयं सीता ने अपने आप में वनवास स्वीकार किया है, स्वयं किया है। वैष्णव दर्शन के अनुसार सीता को छल कपट से नहीं, उन्होंने स्वीकार किया है। बोले मुझे वनवास भेजना ही चाहिए, क्योंकि आप राजा हैं, आप नहीं भेजेंगे तो मुझे कदम उठाना पड़ेगा। ये संवाद दोनों में हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार यह कथा थोड़ी सी अलग है। जैन दर्शन के अनुसार बिना बताए लक्ष्मण के द्वारा दोहरा पूरा करने के लिए भेजा गया। अब इसमें उनका सबसे बड़ी आती है कि उससे बड़ा जो अपवाद था वो सीता का भी दूर नहीं होता, और रामचंद्र जी राजा थे, उनकी न्याय प्रियता पर भी प्रश्न चिन्ह उठ सकता था। इसलिए उन्होंने दोनों की रक्षा करते हुए बाद में जो विश्वास के साथ उनको ग्रहण किया, आज वह व्यथा कथा बन गई। यदि वनवास नहीं होता तो सीता की व्यथा कथा नहीं बनती। एक दिन हमने प्रवचन दिया था, व्यथा के बिना कथा नहीं बनती है। यदि जिंदगी में कथा में आना है, कथा नायक बनना है, तो अपनी जिंदगी में व्यथा को स्वीकार करो, और व्यथा यदि तुमने सहन कर ली तो तुम्हारे ऊपर भी कथा लिखी जाएगी। क्योंकि जितने जो उस कथाएं हैं उन सब में कोई ना कोई व्यथा है। आराधना कथाओं में जितनी कथाएं हैं सब व्यथित लोगों की हैं, और तुम लोगों को पसंद भी वही है। मंदिरों में जितने भी चित्र बनते हैं उन महाराजों के बनते हैं जिनको खूब कष्ट हुए। शेर खा रहा है, आग लगाई जा रही है,
धानी में पेला जा रहा है। इसका अर्थ है कि आप लोग चाहते क्या हैं? कोई अच्छे महाराजों के नहीं छापते जिनके जिंदगी में किसी ने कंकड़ भी नहीं फेंका, कुछ भी नहीं फेंका, स्वयं ध्यान में बैठे। भरत का कोई चित्र नहीं छापता कि भरत को एक अंतर्मुद में केवल ज्ञान हुआ। बाहुबली का छापेंगे जिनको बामी लगी, सांप चढ़े। अरे तुम्हें कौन से महाराज पसंद है? जो साता से बैठे पे नहीं। और इसके संबंध में मैंने प्रवचन दिया था, क्यों ऐसा है। उपसर्ग विधि किसी आराध्य की आराधना करोगे तो उसमें एनर्जी ज्यादा मिलती है सुख भोगी की अपेक्षा। इसका बहुत बड़ा सिद्धांत था। हमने अभी ललितपुर में इस पर 2 दिन प्रवचन दिए। क्यों लोग उनको पसंद करते जिनके जीवन में संकट आए? क्यों पारसनाथ को पसंद करते? क्यों श्री राम को पसंद करते? क्यों ऐसा होता है? तो इसका एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है जो मैंने वहां दिया था। अभी समय हो रहा है, पर इतना ही मानना, हीरो जितना पिटेगा पिक्चर उतना ही हिट होगी। और पूरी पिक्चर में हीरो की तो पिटाई है और खलनायक की बल्ले बल्ले है। लेकिन अंत के 5 मिनट में, और जैसे ही हीरो के सुख के दिन आते हैं, पिक्चर में आ जाता द एंड। और महाराज जी आपके आशीर्वाद से माझ मंदिर में ट्रस्टी भी बड़ी भारी संख्या में बन रहे हैं। आज संरक्षक सदस्य जो ये कलश में बने उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। एक एक जना के आशीर्वाद लेते जाइएगा। पुनीत कुमार जैन, जिनेश कुमार जैन, पारसनाथ धाम में जो ट्रस्टी बने हैं उनके नाम यहाँ पर घोषित हो रहे हैं। पुनीत कुमार, जिनेश कुमार जैन सकीरा वाले, सचिन जी जैन, अरविंद जैन, ये जल्दी जल्दी आते जाएंगे और मौन पूर्वक आशीर्वाद लेके बैठते जाएंगे। अर्पिता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, स्वर्गीय कंछेदी लाल जी जैन, मीनू बुखारिया जी, देसु बुखारिया, डॉक्टर वैभव सकेरा, विजय सकेरा, श्री विकास जी सकेरा। महाराज जी एक परिवार के भी कई लोग यहाँ पर ट्रस्टी बने। बहुत बड़े विशेषता है टीकमगढ़ की कि पूरे के पूरे परिवार ट्रस्टी बन रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं बन रहा है। श्री मनोज जी जैन दरबारी, स्वर्गीय महेंद्र बारी, आशीष जी जैन दरबारी, भगवान दास दरबारी, संतोष चौधरी, स्वर्गीय गुलाबचंद चौधरी और शशांक चौधरी, श्री संतोष चौधरी। इसके बाद आगे परिवार हैं, आते जाएं यदि ये लोग उपस्थित हों। धीरज कुमार जी जैन बर्मा वाले, हेमंत वर्मा, श्री अनूप कुमार जी जैन, स्वर्गीय राजा राम जी जैन, श्री कैलाश जी बुखारिया, श्री लक्षण प्रसाद बुखारिया, श्री आनंद बुखारिया जी, शैलेंद्र बुखारिया जी। हम एक ही बार नाम बोलेंगे, इसके बाद दोबारा नहीं बोला जाएगा। श्री शैलेंद्र बुखारिया, स्वर्गीय कोमल चंद जी बुखारिया, श्री सिद्धार्थ जी जैन, हरिश्चंद जी जैन, मुकेश जी जैन, सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती कविता जी जैन, मुकेश कुमार जैन, श्री आनवी जैन पहलवान, भैयू अभय पहलवान, आरवी पहलवान, आकाश प्रकाश जी जैन मोदी परिवार बमौरी, श्री आदर्श जी जैन, संतोष जैन भरदौली वाले, श्रीमती कविता मुकेश जी जैन, श्री अंकित जी बुखारिया, प्रकाश चंद जी बुखारिया, श्री सुनील जी जैन प्रेस कोषाध्यक्ष पपौरा जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जी जैन संरक्षक सदस्य पपौरा जी और पंडित श्री नंदन जी जैन। इतने नाम और भी बहुत सारे नाम हैं जिनकी आज घोषणा नहीं हुई है, कल घोषणा होगी। और जिनको बनना हो तो इससे अच्छे शुभ मुहूर्त नहीं होंगे कि जगत पूज यहाँ विराजे तो आप ट्रस्टी बन सकते। देखो अतिशय होता है। पंडित यदि किसी में ट्रस्टी दान दे दे समझ लेना कि अतिशय जरूर। आपके पंडित जी ट्रस्टी बन गए, देखो हाँ बहुत अच्छा। और संभव वड़कुल जी आ जाएं, ये सभी लोग जिनके नाम बोले हैं। और अब जिज्ञासा करें अंशुल जी जैन मोना, राजेश जी भूरे और जय जैन कारकांडी के सदस्य लोग अपनी जिज्ञासा रखेंगे। बोलिए पारसनाथ धाम के बड़े बाबा की। पारसनाथ धाम में विराजे मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की। भाइयों आप एक जवाब देना हमें कि हम और आप ऐसे गुरु के भक्त हैं कि मेरे गुरुदेव स्वयं में सशक्त हैं। बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। धन्य हो गई टीकमगढ़ भूमि, धन्य हो गई टीकमगढ़ भूमि। यहां गुरु चरण पड़े हैं, दरबार सजेगा पार्श्वनाथ का। गुरु सुधा सागर जी संग खड़े हैं।
एक मंजिल, दो मंजिल और तीसरी मंजिल तन रही। आशीर्वाद दिया गुरुवर आपने, अब 24वीं भी बन रही। भाग्य जागा, सौभाग्य जागा और सभी के भाग्य जागे हैं। जो पा ना सका गुरु की शरण, वह लोग कितने अभागे हैं। मौका मिले या ना मिले, एक बात अच्छी तरह जान लो। मौका मिले या ना मिले, एक बात अच्छी तरह जान लो। तीर्थ स्वयं चल कर आए, इन्हें महावीर भगवान मान लो। गुरुदेव आपके दान के बारे में भी जो बोलते हैं वो भी हम सुनते हैं, और गुरुदेव आपने कोरोना के बारे में भी बोला, वो भी मैंने सुना। और 2 लाइनें लिखी हैं गुरुदेव, अगर सही हो तो आशीर्वाद देना। बड़ी मेहनत करके जमीन जायदाद कर गए, और सुख भोगवे की बेरा आई सो कोरोना में मर गए। पंचम काल महादुखदाई, धर्म कर्म सब भूले भाई। कोरोना एक ऐसी बीमारी आई कि पराए तो ठीक, अपनन की देखवे नहीं मिली खाई। ये बात हमने नहीं, यह बात गुरुदेव ने बताई। ताली ऐसी बजाना, ताली दोनों हाथ जेब में डालो और जेब को कर दो खाली। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, इतना बोलने का साहस करती है। नमस्ते गुरुदेव। बहुत सुंदर। इनके महाराज जी क्या है, डायरेक्ट आपकी ऊर्जा, इनकी दुकान है सामने, पूरी ऊर्जा ले रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ पूरी जय जिनेन्द्र कार्यकारिणी आपके चरणों में समर्पित होकर के काम कर रही है। पूरे भी ये क्वेश्चन था क्या आपका? नहीं, चलिए क्वेश्चन ही भूल गए वो इस चक्कर में। अभी दे दे उन्हें क्वेश्चन पूछना था, भूल गए। चलो हो गया। चलिए, संभव जी बड़कुल पारस इसके बाद अपनी जिज्ञासा रखेंगे, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जी जैन टीकमगढ़। जल्दी करें। और भी जिन महानुभावों को 41 कलश में 24 के नाम देना हो, भावना बना लीजिएगा। ऐसा अवसर नहीं आएगा कि आपको पूरा का पूरा एक 24 का जिनालय आपको यहाँ पर मिल रहा है। पूछिएगा संभव। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई व्यक्ति घर से दूर छात्रावास में रहता हो और वहाँ भक्ति करने का कोई साधन ना हो और शिक्षा की वजह से समय ना मिल पाए, तो भक्ति कैसे करे? देखो, शास्त्रीय भाषा में यदि कहूँ तो यही कहा है, जहाँ देव शास्त्र गुरु छूटते हैं वो कैसी शिक्षा और कैसी पढ़ाई। रही बात वर्तमान में मजबूरी की, तो उसमें यही है कि वहाँ यदि नहीं है तो एक समय फिक्स कर दीजिए। उस समय भगवान की भक्ति पूजा के रूप में, भक्तांबर के रूप में, जाप के रूप में, वह समय धर्म के नाम से 10-15 मिनट का निश्चित करके कोई ना कोई धार्मिक क्रिया उतने समय करें। कुछ पाठ ले लें अथवा भगवान का ध्यान करें। जिस मंदिर से तुम्हारी ज़्यादा रुचि हो, उस भगवान की मूर्ति को मन में धारण करके और उस पर भक्तांबर आदि पाठ करें। ये मजबूरी का मार्ग है। जिज्ञासा करें श्रीमती सीमा जी जैन टीकमगढ़, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमान सुनील जी जैन ललितपुर। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी।
महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि चिंतन क्या है और यह कैसे किया जाता है और इसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, कृपया समाधान कीजिए। चिंतन के दो रूप होते हैं। एक तो शब्दों का अर्थ निकालना, दूसरा शब्द जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है उससे जोड़ना। शब्दों का अर्थ निकालना सरल है, वो कोर्स में मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है। लेकिन वो शब्द किस अर्थ से जोड़ा जा रहा है, उस अर्थ से जोड़ना बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि किसी से संबंध जोड़ा जाता है तो मात्र वहाँ व्यक्ति ही नहीं देखा जाता, ये व्यक्ति कौन है, कैसा है, किस नेचर वाला है। जैसे आप लोग संबंध बनाते हैं, विवाह आदि करते हैं, रिश्तेदार बनाते हैं, तो रिश्ते तो मालूम है कि भाई पति का रिश्ता होता है, पत्नी का रिश्ता होता है, बेटा का रिश्ता होता है, पिता का रिश्ता होता है, पीहर का रिश्ता होता है, ससुराल का रिश्ता होता है। इसके अर्थ सबको मालूम है कि नहीं हैं? लेकिन जब संबंध बनाते हैं तो कितनी चीज़ों पर विचार करते हैं। ये व्यक्ति कैसा है, कहाँ का है, कुल जाति क्या है, हमारे विचारों से मेल खाता है या, ये सब चिंतन में जाएगा। ये सब चिंतन है। जो शब्द जिस वस्तु से जोड़ा जा रहा है, जो संबंध जिस संबंध से जोड़ा जा रहा है, उस संबंधी का नेचर समझना, ये चिंतन की कोटि में आता है। और इसमें यदि थोड़ी चूक हो गई तो अजाने बकरा और अजाने धान बिना चिंतन के ये हो जाएगा। अजाने बकरा होता है और अजाने धान होता है, इसमें कोई तुम्हारा चिंतन नहीं है, ये तो कोर्स में लिखा हुआ है। अब चिंतन कहता है कि यहाँ प्रसंग कौन सा है, कौन सा प्रसंग है, धर्म का, अहिंसा का। यहाँ बकरा हो ही नहीं सकता, यहाँ 3 साल पुराना धान होना चाहिए। ये कहलाता है चिंतन। सैंधव आनाया, सैंधव राव, ये तो सब में लिखा, सैंधव ने घोड़ा और सैंधव ने सैंधा नमक। अब चिंतन कहता है क्या लाऊं? पिताजी ने कहा जाओ बेटा सैंधव लाओ, तो वो नमक लेके आ गया। उनको यात्रा पर जाना था। अब भोजन करने बैठे तो बेटा इसमें सैंधव तो है ही नहीं, तो वो घोड़ा छोड़ के लेके आ गया। तो अब चिंतन क्या कहता है? सैंधव ने घोड़ा, सैंधव ने नमक। लेकिन जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है उस समय प्रसंग क्या है, व्यक्ति कौन है, द्रव्य छेद काल भाव, इन सबसे जो समष्टि बैठाल करके शब्दों का अर्थ के साथ जो संबंध जोड़ता है, उसी कला का नाम चिंतन कहलाता है। अब हमारे बीच में अमित जी जैन नुना भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं, आ जाएंगे, पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट करेंगे और इनके सम्मान के लिए हमारे पार्षद मोना भैया और कमेटी के लोग आ जाएं। जिज्ञासा करें सुनील जी ने ललितपुर, इसके बाद जिज्ञासा रखें श्रीमती संजना संजय जी बजाज। श्री गुरुवर के श्री चरणों में सत नमोस्तु नमोस्तु, सुल्लभ श्री के श्री चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि कोई उच्च कोटि का श्रावक और मुनि आचार्य आत्मस्थ अपने आत्म तत्व में कब तक लीन रह सकते हैं? उन्हें क्या अनुभव होता है, कैसी प्रतीति होती है, और इस क्या पंचम काल में ऐसी अनुभूति आत्मस्थ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? आत्मस्थ रहना ये व्यक्ति के ऊपर आधारित है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, मुहुर मुहुर आत्मानम स्पर्शन सन। मुहुर मुहुर, एक एक मुहूर्त में आत्मा को स्पर्शन करता हुआ मुनि अपनी क्रियाएं करता है, और वो आज भी होता है, हर कदम पे होता है। जैसे साधु कदम उठाता है उस समय वह प्रमाद में है, और जैसे ही रखता है, अब कदम रखने पर कोई विचार नहीं है, यहाँ कोई जीव तो नहीं है, अब आगम की आज्ञा है, वहाँ समय वह जीव को देख रहा है, आत्मा को स्पर्श कर रहा है। क्योंकि उस समय पैर उठाया था चलने के लिए, लेकिन पैर रखता है चलने के लिए नहीं। पैर रखते समय उसके चलने का भाव नहीं है, पैर रखते समय अहिंसा का भाव है, और अहिंसा जहाँ आ जाती है वहीं आत्मा का धर्म शुरू हो जाता है।
तो आत्मा का स्वरूप दो प्रकार के, एक साधन रूप में और एक साध रूप में। जब वो साधन रूप में होता है तो प्रवृत्ति में जितनी क्रियाएं कर रहा है वो साधन रूप आत्मधर्म है। और जब वो साध रूप करता है तो आज वर्तमान में छठे सातवें गुण स्थान में साध रूप आत्मानुभूति नहीं है, साधन रूप आत्मानुभूति है। साध रूप आत्मानुभूति तो मात्र जाकर के शुद्ध उपयोग में होती है, और शुद्ध उपयोग में भी ना हो करके सिद्धों में होती है। और साधन रूप जो अनुभूति होती है वो पदे पदे, पगे पगे, मोहर मोहर होती है, होती आई है और हो रही है। क्या मेरा शरीर श्रावक रह सकते हैं, आत्मस्थ नहीं हो सकते? नहीं, क्योंकि सर्वघाती प्रकृति जब उदय में है, सबसे बड़ा सैद्धांतिक बाधा है कि सर्वघाती प्रकृति अपने प्रतिपक्षी गुण को किंचित मात्र भी प्रकट नहीं होने देती। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये सर्वघाती प्रकृति है और ये अनुभूति को किंचित मात्र भी प्रकट नहीं होने देती। इसलिए सुखचंद्र आचार्य महाराज ने तो स्पष्ट कहा कि आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं लेकिन ग्रस्त को कभी आत्मानुभूति नहीं हो सकती। श्रीमती संजना संजय जी बजाज अपनी जिज्ञासा रखें। परम उपकारी गुरुदेव, हमारे अतिशयकारी पार्श्वनाथ धाम का निर्माण के लिए आशीर्वाद देने वाकर हम सभी के भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाले गुरुदेव के पारम पुनीत चरणों में मेरा, मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री जी, प्रत्येक कार्य चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, बिना आत्मबल के और दृढ़ आत्मविश्वास के पूरा नहीं हो पाता है। तो हमारी जिज्ञासा है कि हम संसारी जीव अपना आत्मबल कैसे बढ़ाएं, अपने आत्मविश्वास में दृढ़ता कैसे लाएं? नमोस्तु। देखो, ये ऐसे प्रश्न हैं सामान्य जिनके संबंध में आत्मबल बढ़ाने के लिए कोई अलग से कोई माला नहीं है, कोई जाप नहीं है। जितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को खड़े होने का शौक हो जाए, समझ लेना आत्मबल बढ़ जाता है। एक शौक होना चाहिए। मैंने एक बहुत पहले एक कविता लिखी थी, मुझे गुमराह होने में मजा आता है। मुझे गुमराह होने में मजा आता है क्योंकि गुमराह के बाद जो रास्ता मिलता है फिर वो रास्ता कभी छूटता नहीं। उज्ज्वल मानतुंग आचार्य महाराज ने कितनी बड़ी बात कही। उनको मालूम था कि मैं भगवान की भक्ति करने जाना हूँ, उठाना बिनना है। आ गया भटक करके यहाँ, दुनिया में कहीं नहीं हुआ पहले, सब दुनिया में भटक आया, फिर आ गया यहाँ पर। उठाए ना देंगे भगवान, पक्का है। जैसे छोरा घर से भाग जाए ना, फिर लौट आया तो बाप कहते क्यों आ गया रे छोकरा, आ गया यहाँ। ऐसे पूज्यपाल मानतुंग आचार्य महाराज तो उठाए ना मिलना है, क्योंकि अनादिकाल से मैं अपने भगवान की शरण में ना आकर दुनिया में भटकता रहा। तो भगवान जब तक डांटते उसके पहले ही उन्होंने बोले मन्ने वरम, हे भगवान ज्यादा डांटना मत, मैं दुनिया में घूम के आया हूं ना, ये मैंने अच्छा ही किया है, बहुत अच्छा किया भगवान, मैं दुनिया में घुमाया और अब मैं सारी दुनिया घूम आया हूं और अब आपके पास आऊंगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा। और दुनिया में घूम के नहीं आता और आपके पास सीधा आता तो मन में लगा रहा तो शायद इससे अच्छा भी कोई है, तो मन नहीं लगता। अब मैं सारी दुनिया घूम आया हूं, आपसे अच्छा दुनिया में कोई है नहीं। ये कला मैंने मानतुंग आचार्य महाराज से सीखी, इसलिए मुझे गुमराह होने में मजा आता है। बस प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने का एक शौक हो जाए, विल पावर तो अपनी हथेली में रखा रहेगा, पर शौक होना चाहिए। हर रिस्क को मेंटेन करो और ये सोचना चाहिए कि कभी भी सुविधाओं को मत सोचो। आप तो ये सोचो ये करूँगा तो कितनी रिस्कें आ सकती हैं, यदि ऐसा हो जाए तो क्या करोगे, ऐसा हो जाए तो क्या करोगे, ऐसा क्या होगा, बस उसकी तैयारी करके रखो, विल पावर अपने आप बड़ा हुआ मिलेगा। एक महाराज जी हम लोग के फिल्म आई थी खतरों के खिलाड़ी। अब जिज्ञासा नहीं, अब एक बालक है जो अपनी
मंदिर निर्माण के लिए उसके आज भाव हुए कि गुल्लक में अभी तक मैंने जितने रुपए जोड़े हैं पूरे मंदिर निर्माण में समर्पित करता हूं। ऋग्जैन कारी आ जाएं और अपनी पूरी गुल्लक समर्पित कर रहे हैं। अब उस सौभाग्यशाली पात्र का चयन करेंगे जो आज का पुण्यात्मा होगा। जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 51 रुपए, 11,111 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए। कौन होगा आज का सौभाग्यशाली पुण्यात्मा? मुकेश भाई थोड़ी आज किसके सौभाग्य जगेगा? होली का पावन दिवस है, वो आज तो मंदिर का शिलान्यास हुआ है और जिन गुरुदेव के सानिध्य में हुआ, जिनकी प्रेरणा आशीर्वाद से उनकी आरती का सौभाग्य मिल रहा है। 21,221 हो गए। इसके आगे बढ़ाओ। हाँ, 21,221 रुपए। जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का परम सौभाग्य किसका जागेगा? भाग कौन होगा आज का पुण्यात्मा जो पूज्य गुरुदेव की आरती करके आज के अपने इस त्योहार को धन्य करेगा और होली को हैप्पी होली बनाएगा? जल्दी से भाव बनाइएगा। 21,221 रुपए बोली जा रही है, मौका छूट रहा है। और किसी पुण्यात्मा के भाव हो रहे हो तो शीघ्रता से भाव प्रेषित करें। 21,221 रुपए 2, 21,221 रुपए 2.5, 3.25, 99, कितना? 25,525, 25,525 रुपए। 31 है क्या? 31,331 रुपए, 31,331 रुपए। जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का परम सौभाग्य। 51,551, यही चाहिए, ऐसी बोली बढ़ाने वाले होना चाहिए। 51,551 रुपए। कौन होगा आज होली के त्योहार के दिन? और देखिए, हमें पता था कि एक तरफ भतीजे बोली बढ़ा रहे, एक तरफ चाचा, लेकिन फिर भी हम बढ़वाते जा रहे हैं। यही तो दान की महिमा है। 51,551 रुपए, 51,551 रुपए। जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाआरती करने का परम सौभाग्य। कौन होगा आज का सबसे पुण्यशाली पात्र? 51,551 रुपए 51,551 रुपए 2, 2.5, 3.25, 99 और 51,551 रुपए 3। अभी बढ़ रही थी क्या? 52 नहीं होता। 55,555 में एक और 51,551 में 2। दोनों लोग जल्दी आ जाओ। चलो, 55 वाले 51 वाले 2 आओ। 2 आरती की थाली रखी है। एक भैया हमारे मोना भैया और चाचा जी को बुलाओ, नाम बताओ। अरुण जी, अनिल कुमार, अरुण कुमार जी जैन, मोना पटवारी परिवार। और दूसरी ओर से जिन्होंने आज आहार दान का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे पंकज कुमार जी, नाथुराम जी, सुनवाहा परिवार 55,555 में। बड़ा जैन मंदिर पूर्व मंत्री आ जाइएगा। दोनों परिवार, एक परिवार ने 55,000 में आरती का सौभाग्य प्राप्त किया, एक परिवार ने 51,000 में आरती का सौभाग्य प्राप्त किया है। दोनों परिवारों की दान की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और अब आज देखें, आज बड़ी पावन तिथि है। हर व्यक्ति को जिसकी बोली है उसके अलावा और कोई अंदर नहीं आएगा। भैया एक व्यवस्थापक खड़े हो जाएं। नायक जी पीछे कर दो सबको। बोली के अलावा जितने लोग हैं, जिनकी बोली है, केवल वही 2 परिवार के ही लोग रहेंगे। चलिए बजाएं भैया। मुकेश भाई बजाओ अच्छी। सभी लोग अपने स्थान से झूम आज
जगत पूर्ण निर्यापक श्रवण मणिपोंगल श्री सुधा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।